मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है उपदेश को अंग। मित्रों, यह जो है कबीर ग्रंथावली का 31वां अध्याय है, उपदेश को अंग, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे जानने का प्रयास करेंगे। इसमें साखी और इसके अर्थ कुल मिलाकर के इसमें 21 साखी इस अध्याय में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है इस कबीर ग्रंथावली की। इस कबीर साहब की बहुत ही महत्वपूर्ण साखियाँ इसमें हैं, जिसका अर्थ हम साखी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पहले तो हम इस अध्याय का नाम उपदेश को अंग क्यों पड़ा, यह तो स्पष्ट है। उपदेश माने उपदेश देना, बताना, ज्ञान देना। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने ईश्वर की सांस्कृतिकता में डूबे हुए जीवों के उद्धार के बारे में, भवसागर से पार होने के बारे में, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, यानी मोक्ष पाने के लिए इस साखी को कहा गया है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से जनता के समक्ष उजागर किया है आत्मा के जन्म और मरण के संशयहीनता, वैराग्य आदि पर कबीर ने प्रस्तुत अंग में विचार किया है, जो इस प्रकार है। मित्रों, इस वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है, हरि जो यह विचारिया, साखी कहो कबीर, भव सागर में जीव है, जे कोई पकड़े तीर। मित्रों, इस साखी का अर्थ जो इस प्रकार है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने यह विचार करके हमें प्रेरणा दी। उन्होंने हमें कहा कि हे कबीर, तुम इस साखी का ज्ञान करो, साखी के बारे में बताओ जो संभव हो, ताकि यह जीवात्मा आपकी साखी सुन करके भव सागर से डूबने से बच जाए और किनारे लग जाए। भव सागर माने यहाँ रूपक अलंकार की योजना है, रूपक अलंकार यहाँ है। इन साखी का मतलब भी है, इस कहने का तात्पर्य ये है कि हे कबीर साहब की प्रेरणा मिली कि साखी का ज्ञान करो और इस जीवों को समझाओ अपने साखी के माध्यम से, ताकि वो भवसागर से पार हो जाएं। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी इस प्रकार है। मानुख जन्म ही पाई के, चूके अब की घात, जाई परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। मित्रों,
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीवात्मा, मनुष्य जन्म पाकर यदि आपने यह अवसर खो दिया, अगर इस अवसर से आप चूक गए तो दोबारा इस भवसागर में पड़े रहोगे तथा यमराज के चंगुल में हमेशा जो है उसके चरणों का आघात आपको सहना पड़ेगा। आपको हमेशा जो है उस काल के दर्द को, उसके कुचक्र को, उसके आघात को, उसकी मार को आपको बार बार सहना पड़ेगा। अगर आपने यह जन्म, मनुष्य का जन्म पा करके अगर आपने भक्ति नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है, कली काल तत्काल है, बुरा करो जिन कोई, अन बावे लोहा दाहिड़े, बोवे सूल उड़ता होई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कली का काल में कर्मों का फल, कहने का तात्पर्य है कि ये कलयुग है। इस कलयुग में कर्मों का फल तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए किसी के साथ बुरा कर्म मत करिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। यह इस कलयुग का मेन उद्देश्य है। इस कलयुग में कर्मों का फल तुरंत मिलता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने अपने साखी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसान अपने हाथ में, अपने बाएं हाथ में अन्न का पौधा लेता है और दाहिने हाथ में हल लेता है। हल की मुठिया जो है वो दाहिने हाथ से पकड़ता है और बाएं हाथ से बीज को बोता है। आपने अक्सर यही देखा होगा। उनका कहने का तात्पर्य है कि दाहिने हाथ से हल चलाते हुए बाएं हाथ से बीज किसान बोता है, तब भी जो वह बोता है वही काटता है। जो वह बोता है वही काटता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।